बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 2 के 9वें अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चोर की खोज। बहुत ही रोचक ये कथा है। आपको इस कथा में बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि एक समझदार व्यक्ति जो है वो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। और हमारी समझदारी कहाँ छुपी होती है, आपको पता है? यस, हमारी समझदारी हमारी बुद्धि में छुपी होती है ना? तो यदि हमारी बुद्धि अच्छी है ना, अच्छी सोच वाली है, तभी हम समझदार हो सकते हैं। तो इस पाठ में भी बुद्धि का प्रयोग बताया गया है कि बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। अतः सदैव मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी कार्य में सफल होने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस कहानी में हम ये प्रयोग देखेंगे कि किसने बुद्धि का प्रयोग करते हुए कौन सी समस्या का समाधान किया। आइए चलिए पढ़ते हैं पाठ को। किशनपुर में सेठ राम गोपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धनी का मतलब होता है अमीर और व्यापारी का मतलब होता है बिजनेसमैन, है ना? उस बिजनेसमैन का नाम था राम गोपाल और वो कहाँ रहता था? किशनपुर में। किशनपुर एक शहर नगर का नाम था जिसमें वो धनी व्यापारी रहता था। आसपास के नगरों के व्यापारी भी उससे सौदा खरीदने आते थे, है ना? वो जो भी प्रोडक्ट बनाता था ना, जो भी चीज़ माल बेचता था उसको सौदा बोलते हैं। तो जो आसपास के नगरों के व्यापारी होते थे, जो आसपास के नगरों के जो बिजनेसमैन होते थे, वो भी उससे सौदा खरीदने के लिए आते थे। वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था अपनी ईमानदारी के लिए? राम गोपाल, है ना? इसलिए लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। क्यों सम्मान करते थे लोग उसका? क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। वह गरीबों की भी सहायता करता था। उसके यहाँ अनेक सेवक थे। सेठ अपने सेवकों पर पूरा विश्वास करता था। वे भी उसकी भली प्रकार सेवा करते थे। परिवार में पूरी तरह से सुख शांति थी। एक दिन एक दुर्घटना घटी। और वो दुर्घटना क्या घटी कि सेठ की पत्नी का हीरो का कीमती हार चोरी हो गया। सारे घर में खोजबीन की गई, परंतु हार न मिला। सेठ की पत्नी को अपना हार खो जाने का बहुत दुख था। सेठ को हार के खो जाने का दुख तो हुआ, परंतु इससे भी ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि घर में ही कोई चोर पैदा हो गया था। यह तो बहुत गंभीर बात है। यह काम घर के ही किसी आदमी ने किया है और उसका पता लगाना बहुत आवश्यक है। इतने विश्वास पात्र और पुराने सेवकों में से चोर कौन हो सकता है? इस विषय में उसने खूब सोच विचार किया। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने समझ लिया कि ये काम अवश्य ही घर में काम करने वाले
किसी पुराने सेवक का है जो घर के हर भाग से परिचित है और हर स्थान पर जिसका आना जाना है। सेठ ने अपने सभी सेवकों को बुलवाया और पूछा, हीरे का हार कहाँ गया? घर के बाहर से तो कोई आया नहीं। ये काम तुम में से ही किसी का है, इसलिए स्वयं ही बता दो कि हार किसने लिया है। पर सभी चुप रहे। अंत में सेठ ने सबको एक ही नाप की छड़ियां दी और कहा, मैं तुम सबको एक एक छड़ी दे रहा हूं। सभी छड़ियां एक ही नाप की हैं। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल सवेरे तक 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। कल सवेरे तुम लोग अपनी अपनी छड़ी लाकर मुझे वापस देना। छड़ी देखकर मुझे चोर की पहचान हो जाएगी। सब सेवक अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। अब जिस सेवक ने हार चुराया था वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही अपनी छड़ी 1 सेंटीमीटर काट दूं, जिससे कल मेरी छड़ी सबकी छड़ी के बराबर रहे। उसने अपनी छड़ी को 1 सेंटीमीटर काट दिया। सवेरा हुआ, सेठ ने सब सेवकों से छड़ियां ले ली। जांच करने पर एक छड़ी को अन्य छड़ियों से छोटा पाया। इस प्रकार सेठ ने चोर का पता लगा लिया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उचित दंड भी दिया गया। दंड का मतलब होता है पनिशमेंट। तो बच्चों, मजा आया ना कहानी पढ़कर? तो आइए अब देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें सीख मिली कि सूझबूझ से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, है ना। सूझबूझ यानी उपयुक्त बुद्धि से, बुद्धि लगाने से, समझदारी से जो मुश्किल कार्य होते हैं ना, वो भी इजी हो जाते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाते हैं। जिस तरह से सेठ ने अपनी सूझबूझ से चोर का पता लगा लिया। आइए अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है धनी। धनी का मतलब होता है धनवान या अमीर। अगला शब्द है सम्मान यानी आदर। अगला शब्द है परिचित यानी जानकार। उचित यानी योग्य या ठीक। प्रसिद्ध, मशहूर। आवश्यक, जरूरी। दंड, सजा। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास को करते हैं। पाठ के अभ्यास के मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सेठ राम गोपाल किस गांव का रहने वाला था? इसका उत्तर होगा सेठ राम गोपाल किशनपुर गांव का रहने वाला था। सेठ की पत्नी का कौन सा हार चोरी हो गया? सेठ की पत्नी का हीरों का कीमती हार चोरी हो गया। अगला प्रश्न है, सेठ ने चोर का पता लगाने के लिए अपने सेवकों को क्या दिया? सेठ ने चोर का पता लगाने के लिए अपने सेवकों को एक एक छड़ी दी। अगला प्रश्न है, चोर सेवक ने अपनी छड़ी कितने सेंटीमीटर काटी?
आपको पता है ना, आपने पाठ पढ़ा है, कितने सेंटीमीटर काटी थी? 1 सेंटीमीटर। तो चोर सेवक ने अपनी छड़ी 1 सेंटीमीटर काटी। आइए बच्चों, अब लिखित पाठक ज्ञान की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किसने कहा? और पहली पंक्ति है, यह तो बहुत गंभीर बात है, ये काम घर के ही किसी आदमी ने किया है। ये बात किसने बोली थी? बताइए। यस, ये बात सेठ ने बोली थी। तो आपका उत्तर होगा सेठ ने। अगली पंक्ति, मैं तुम सबको एक एक छड़ी दे रहा हूं। किसने कहा ये भी सेठ ने ही कहा। उसके बाद अगली पंक्ति है, क्यों न मैं स्वयं ही अपनी छड़ी 1 सेंटीमीटर काट दूं, जिससे कल मेरी छड़ी सब छड़ी के बराबर हो। ये पंक्ति किसने कही थी? चोर सेवक ने। तो आइए बच्चों, अब हम प्रश्न 2 को हल करते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। देखिए, आप फटाफट ये खाली स्थान कर लोगे, क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेठ के यहाँ डैश सेवक थे। कितने सेवक थे? अनेक। सेठ के यहाँ अनेक सेवक थे। परिवार में पूरी तरह डैश था। क्या था? चैन। परिवार में पूरी तरह से चैन था। यह काम घर के ही किसी डैश ने किया है। तो यहाँ आएगा आदमी। यह काम घर के ही किसी आदमी ने किया है। यह तो बहुत डैश बात है। यहाँ आएगा यह तो बहुत बुरी बात है। जिस सेवक ने हार चुराया था वह बहुत डैश हुआ। क्या हुआ? वो परेशान हुआ। जिस सेवक ने हार चुराया था वह बहुत परेशान हुआ। तो इस तरह से बच्चों, हमने अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को हल किया। शेष बचे प्रश्नों को आप स्वयं हल कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। करेंगे ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद।